good morning to all of you. Well, my name is Shaukat Ali from Star Spoken English Classes. I am going to tell you about the important things today's. It is very important for you and your students. So now you have to listen very carefully my words. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियोस को जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पढ़ते समय इन चीजों पे ध्यान रखना होगा। इसलिए क्योंकि पढ़ने का कई तरीका होता है, कई जरिया होता है पढ़ने का। इसलिए अगर ठीक से नहीं पढ़ पाते तो लड़का डल हो जाता है, आगे चल के बहुत ही बेकार हो जाता है, जिसे ठीक से ना समझ सकता है ना पढ़ सकता है। उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन हम बताने जा रहे हैं, नियम बताने जा रहे हैं, जिस नियम के फॉलो करके आप आराम से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट है, पहली बात यह है कि पढ़ते समय किन चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि कुर्सी या टेबल पर ही बैठ के पढ़ें। जब कभी भी हम पढ़ें स्टडीज करें तो कुर्सी या टेबल पर, क्योंकि हमारे जो बैकबोन होता है वो स्ट्रेट होना चाहिए और जब तक स्ट्रेट होगा तो हमारे माइंड और सीधे टंग से ये लगा होगा, कंटिन्यू आप कोई भी चीजें को सीख सकते हैं और वह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा जब भी पढ़ना होगा 10 मिनट पढ़े, आधे घंटे पढ़े, जब भी पढ़े कुर्सी या टेबल पर सीधे बैठकर ही पढ़े। सेकेंड है, लेट कर पढ़ाई न करें। भैंस की तरह, कुछ लोग को हमने देखा है भैंस की तरह लेट जाते हैं बिस्तर पे और पढ़ना शुरू कर दे रहे, तो ऐसे ना करें। कभी भी जब भी पढ़ाई करें तो कुर्सी पर बैठ के लेट के पढ़ाई बिल्कुल ना करें। तीसरी है, टीवी के सामने बैठ कर ना पढ़ें, क्योंकि टीवी के सामने बैठ के अगर आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड टीवी की ओर, इंटरटेन की ओर लगा रहेगा, अपनी पढ़ाई ठीक से कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इस पे ध्यान रखें। फोर्थ है, पढ़ते समय अपने फोन को दूर रखें, क्योंकि मॉडर्न टाइम में देख रहे हैं कि फोन जो है लोगों का एक अपना इंटरटेन का जरिया बन गया, अपने पास में लेकर घूमते हैं इधर उधर, जैसे कि उनकी बीबी हो। तो देखते हैं यहाँ पे कि फोन को हमेशा पढ़ते समय दूर रखें, इसलिए कभी कभी लगता है कि व्यक्ति के पास, हमारे पास फोन आ रहा है तो माइंड उधर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। और नेक्स्ट है कि टॉपिक्स को लिखें, जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक्स को लिखते जाएं, ताकि आपका माइंड उस वर्ड को टच करे। जब तक टच नहीं करेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट है 6 नंबर, यानी जो भी टॉपिक्स पढ़े उसको 3 से अधिक, यानी 3 या 4 मरतबा उसे कंटिन्यू दोहराएं। जो भी पढ़े दोहराएं, और जब तक आप दोहराएंगे उसके वर्ड्स, उसके सेंटेंस, उसके अर्थ आपके माइंड को टच करेंगे। इस बात को याद रखें। और नेक्स्ट है हमारा कि रटने से बचें। रटना, जैसा कि हम हमेशा बताते चले आए आपको कि हिंदी की टॉपिक्स हो या इंग्लिश की टॉपिक्स हो, किसी को रटना नहीं है, क्योंकि आप रट कर, जैसे हमने बहुत से स्कूल और कोचिंग में देखा है, हमारे कोचिंग में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ का प्रभावशाली अफेक्टेड जो वर्ड्स होते हैं और तरीका होता है बिल्कुल अलग है, लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है यहाँ पे। और बाकी अदर लड़कों के करियर को बर्बाद करने के, जब इंटर में जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि हमारी करियर क्या है, बर्बादी की ओर है, क्योंकि उनका इंग्लिश जो होता है उस लेवल से बाकी कोचिंग और स्कूलों में नहीं पढ़ाए जाते हैं जैसा कि पढ़ाना जाना चाहिए लैंग्वेज के हिसाब से। और कंपटीशन के एग्जाम में जब बैठते हैं तो उनको हवा भी नहीं लगता है कि इंग्लिश का मीनिंग्स, अर्थ क्या होगा। इसलिए जब भी आप पढ़े तो अंग्रेजी, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ पढ़े, इससे हमारा माइंड और हमारा नेक्स्ट जो करियर है वो टच रह सके और हम उसे लगे रहे। और जिसे हम पढ़े उसे रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उसे पढ़े। और नेक्स्ट है 8 नंबर, कि जो आप पढ़े, जो टॉपिक्स पढ़े उस पर विचार करें कि क्या ये सही है या गलत है, ताकि उसके वर्ड्स और अर्थ हमारे दिमाग में बैठ सके। हमारे यहाँ होता यह है कि कभी भी किसी चीज को रटने की बल नहीं दिया जाता है, कोई फोर्स नहीं दिया जाता है कि आप रटिए। इसलिए कि जितना आप पढ़ेंगे और उसका प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे, और प्रैक्टिस ही आपको सफल कर सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस मैन बी परफेक्ट। इट इज ट्रू दैट्स आई एम गोइंग टू से फ्रंट ऑफ यू। ये सही है जो आपके सामने हम बोल रहे हैं। और इसके साथ साथ जितने भी इंग्लिश के क्लासेस जहां जहां चलते हैं, जहां भी चले, चाहे स्कूल चले या क्लासेस चले, वहां के टीचर अपने दिमाग में एक चीज बैठा लेते हैं कि मुझे सब्जेक्ट पढ़ानी है, और बच्चे ये नहीं समझ पाते कि आगे चलकर मुझे कितनी डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। बाद में बहुत दिक्कत होता है। वही लड़के हमारे पास आते हैं, सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो उस समय काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट होता है कि जो ऐसे टीचर ज्यादा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, उन्हें लैंग्वेज नहीं पढ़ाते हैं, उन्हें अंग्रेजी स्पोकन नहीं कराते हैं, और बाद में चलकर दिक्कत होती है तो अपने सिलेबस से हट जाते हैं और आगे की प्रिपरेशन के नहीं हो पाती है तो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए, जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरी इंग्लिश एकदम कमजोर है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्टार स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, और विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन स्पीक वेरी वेल, इट्स माय गारंटी, एंड यू नो वेरी वेल स्मॉल चिल्ड्रेन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल।
एज यू नो एंड सी ऑल्सो, आप देखे भी हैं, सुने भी हैं, जानते भी हैं. इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू डोंट इन्वेस्ट योर टाइम अदरवाइज यू कैन स्पीक इंग्लिश हियर, ओनली हियर टू हियर. सो थैंक यू. वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो.